नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 और 34 को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब बोर्ड पर। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्सरसाइज 8.1 है। एक्सरसाइज 8.1 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 और 34 को यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले आप इस प्रकार से समकोण त्रिभुज बना लेंगे, यानी राइट ट्रायंगल इस प्रकार बना लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है एंगल के रूप में थीटा है, तो यहाँ पर आप एंगल के रूप में थीटा आप दिखा देंगे। ठीक है, सबसे पहले इस प्रकार समकोण त्रिभुज बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या देंगे, यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो सिद्ध करें कि रूट में सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बटे में सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर √7 आपको सिद्ध करना है। तो कैसे आप सिद्ध करेंगे, देखिए यहाँ पर बोर्ड पर देखिए। सबसे पहले यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या दिया है, यहाँ पर पहले लिख लीजिए tan थीटा बराबर 4/3 ये दिया है ना। ये बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है, बोलेंगे लंब बटे में आधार होता है, परपेंडिकुलर अब बटे में बेस। ठीक है, तो यहाँ पर 4 जो होगा ये हो जाएगा लंब और 3 जो होगा ये हो जाएगा आधार। तो इसको हम लोग मान कर भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। तो हम मान कर ही सबसे बेटर है, मान कर ही बनाना। तो यहाँ पर मान कर हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए माना P बराबर 4 के कॉमा B बराबर 3 के, इस प्रकार आप मान लेंगे। ठीक है, और इसको आपको यहाँ पर फिगर में दिखा देना है। P बराबर 4 के हैं और B बराबर कितना है 3 के, इस प्रकार से आपको फिगर में दिखा देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए कौन सी भुजा नहीं दिया है, तो यहाँ पर H जो है H देखिए, ये जब थीटा यहाँ पर बनेगा तो ये आपका P हो जाएगा। P मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब लंब, और ये आपका हो जाएगा आधार यानी जिसे बोलते हैं बेस, और ये हो जाएगा आपका कर्ण जिसे बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे आपका लंब दिया है, आधार दिया है, लेकिन कर्ण नहीं दिया है, H नहीं दिया है, तो आप H निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, यदि आपको पाइथागोरस प्रमेय नहीं पता है तो इस वीडियो का हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे पिछले वीडियो का, वहाँ पर आप देख लीजिएगा, जिससे आपको पाइथागोरस, जिससे आप अच्छे से समझ सकेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको निकालना है H। ठीक है ना, तो ये बताइए हमको H बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बोलेंगे रूट में होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर होता है ना। अब यहाँ पर आपको P का स्क्वायर करना है और B का स्क्वायर करना है। P का मान यहाँ पर कितना है 4K है, यानी 4K, यानी 4K का स्क्वायर, प्लस B का मान कितना है 3K है, यानी 3K का स्क्वायर। अब हमको यहाँ पर आप बताइए 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 का 16 होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा तो 9 होगा, और K का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो K स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, K का स्क्वायर K स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, K का K स्क्वायर। अब दोनों को यदि आप जोड़ेंगे 16 और 9 तो कितना होगा 25 K स्क्वायर होगा ना। अब बताइए 25 K स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा, 25 का वर्गमूल कितना होगा बताइए 5, और K स्क्वायर का K हो जाएगा, यानी H बराबर आपका कितना आ गया 5K। तो यहाँ पर आप दिखा देंगे H बराबर 5K, इस प्रकार आप दिखा देंगे। अब यहाँ से देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करें कि सेक थीटा बटे प्लस कॉस थीटा अब बटे में सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर √7 आपको सिद्ध करना है। सबसे पहले इसमें देखिए कौन कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, उसका पहले मान हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर सेक थीटा का मान निकालते हैं, उसके बाद कॉसेक थीटा का मान निकालते हैं, उसके बाद यहाँ पर पुट करके इतना हम लोग सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर निकालिए आप सेक थीटा का मान। सेक थीटा बताइए सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे कर्ण बटे में आधार होता है। ये बताइए कर्ण बटे में आधार, यहाँ पर कर्ण कितना है 5 के है, यहाँ पर लिखेंगे 5 के, आधार देखिए कितना है 3 के है, तो बटे में 3 के से के खत्म करेंगे कितना आ जाएगा 5/3, आपका सेक थीटा का मान आ गया। अब निकालिए आप कॉसेक थीटा का मान। बताइए कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे कर्ण बटे में लंब होता है, यानी कर्ण देखिए यहाँ पर कितना है, कर्ण है 5 के, लंब कितना है 4 के, यानी 5 के बटा में 4 के से के खत्म कर देंगे यानी कटा देंगे, आपका आ जाएगा 5/4 आपका आ जाएगा। अब इसमें आपको पुट करना है। देखिए ये जो इसको कहते हैं LHS, LHS का मतलब होता है L का मतलब लेफ्ट, H का मतलब हैंड और S का मतलब साइड, इसको बोलते हैं LHS, और इसको बोलते हैं RHS यानी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम LHS मान लेंगे, यानी इसको हम LHS लिखेंगे, LHS यहाँ पर इस प्रकार LHS लिखेंगे और इसको उतार देंगे। यहाँ पर कितना दिया है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बटे में सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, यही है ना क्वेश्चन। तो इसको हम लोग LHS मानेंगे। ठीक है, ये आपका LHS है। अब इसमें आपको पुट करना है मान को। ठीक है ना, यहाँ पर मान को पुट अप कीजिए, मान को आप यहाँ पर पुट कीजिए। देखिए यहाँ पर सेक थीटा का मान कितना है, तो 5/3, तो यहाँ पर लिखेंगे 5/3। थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं जिससे अच्छे से इसमें एडजस्ट हो जाए। 5/3 कोसेक थीटा का मान कितना है, तो 5/4, तो प्लस लिखेंगे और 5/4 लिखेंगे। ठीक है,
और फिर बट्टे में, यहाँ पर बट्टा है ना बड़का, तो बड़का बट्टा लगाएंगे। उसके बाद सेक थीटा का फिर मान लिखेंगे कितना है 5/3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5/3 और फिर माइनस कॉसेक थीटा का मान कितना है 5/4, तो 5 में यहाँ पर हम लिखेंगे 4। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ पर ये बताइए हमको 5/3 प्लस 5/4 का यदि बट्टे का जोड़ निकालेंगे, यहाँ पर देखिए 5/3 प्लस 5/4, इसका बट्टा का जोड़ निकालिए। एलसीएम बताइए कितना होगा, 12 हो जाएगा। 3 चौके 12 और 4 पाँचे 20 प्लस 4 3 12 और 3 5 15, बताइए कितना हो जाएगा। 20 और 15 कितना होगा 35/12। ये तो आपका आ गया प्लस का मतलब इसका मान आ गया 35/12, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 35/12 अब फिर बट्टा लगाएंगे, बड़का बट्टा, ठीक है ना। फिर आपको बड़का बट्टा लगाना है और फिर एक बार माइनस का मान निकाल दीजिए। यहाँ पर आप माइनस कर दीजिए, यहाँ पर आप माइनस कर देंगे तो मान निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 20 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, तो 5 में आपका 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे नीचे 5/12, ठीक है। थोड़ा इसे हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर अंश बटा हर और फिर अंश बटे हर के रूप में है, तो आपको यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला लगाना है पहली गुणी चौथी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप पहली गुणी चौथी लगाएंगे। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं रूट में, ठीक है, पहली गुणी चौथी आपको लगाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है 35 × 12 कर देना है और फिर बट्टा में 12 × 5 कर देना है। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सा कर सकता है, तो 12 से 12 कर सकता है, आप 5 7 7 बार में कर सकता है। यानी बताइए कितना आ गया, √7 आ गया। यही हमको लाना था ना √7, तो यहाँ पर √7 आ गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे RHS, ठीक है। और नीचे हम लोग लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS। प्रूव्ड, प्रूव्ड का मतलब क्या होता है, प्रूव्ड का मतलब मैंने सिद्ध कर दिया LHS बराबर RHS, ठीक है। तो दोस्तों आइए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को समझते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है यदि cot थीटा बराबर 1/√3 तब सत्यापित करें कि 1 - cos स्क्वायर थीटा बटा में 2 - sin स्क्वायर थीटा बराबर 3/5। सबसे पहले आप इस प्रकार से समकोण त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पर आप थीटा एंगल बना लेंगे। थीटा एंगल के सामने वाली ये जो भुजा होगी ये लंब होगी, लंब को P कहते हैं। ये हो जाएगी आधार, इसको कहते हैं B, और ये हो जाएगा आपका कर्ण जिसे बोलते हैं H। इस प्रकार से आप बना लेंगे फिगर, ठीक है। अब यहाँ पर जो दिया है उसको पहले आप यहाँ पर उतारिए। क्या दिया है बताइए, cot थीटा बराबर 1/√3 दिया है, यही दिया है ना। cot थीटा बराबर 1/√3 दिया है। तो ये हमको बताइए cot थीटा बराबर क्या होता है, बोलेंगे आधार बटा लंब होता है। 1 आपका आधार हो जाएगा, √3 आपका लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप मानेंगे, माना कि b बराबर 1 के और p बराबर √3 के, इस प्रकार आप मान लेंगे। और इस जो मान है इसको आपको यहाँ पर फिगर में दिखा देना है। b बराबर कितना है 1 के है ना, तो यहाँ पर आपको दिखा देना है 1 के, और p बराबर कितना है √3 के, तो यहाँ पर आपको दिखा देना है √3 के, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे h का मान नहीं दिया है, h का वैल्यू नहीं दिया है, तो आप h का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय तो आपका पता होगा ही। h बराबर देखिए क्या होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर रूट में होता है, ठीक है। इस पर मान इस पर बैठा दीजिए, p का मान बैठा दीजिए, b का मान बैठा दीजिए। यहाँ पर देखिए p का मान कितना है √3 है, तो √3 k का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है 1 के, यानी 1 k का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए √3 का यदि आप स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, k का कितना आ जाएगा k स्क्वायर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा और k का कितना हो जाएगा k स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों को यदि आप जोड़ेंगे तो आएगा आपका 4k स्क्वायर, और 4 का वर्गमूल होता है 2 और k स्क्वायर का आपका होता है k, यानी h बराबर आपका आ गया कितना 2k। तो इसको आपको वहाँ पर फिगर में दिखा देना है, यहाँ पर आपको लिख देना है 2k यानी 2k, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कह रहे हैं सत्यापित करें, सत्यापित करने का मतलब है सिद्ध कीजिए, प्रूव्ड कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 - cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर त्रिकोणमितीय पर जो दिया है उसका पहले हम मान निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर cos थीटा दिया है, sin थीटा दिया है, तो हम उसका पहले मान निकालते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम निकालते हैं cos थीटा का मान। cos थीटा और बताइए क्या होता है, तो बोलेंगे आधार बट्टे में कर्ण होता है। आधार देखिए क्या है, आधार आपका है यहाँ पर 1 के और कर्ण आपका कितना है 2 के। यहाँ से देखिए k और k कट जाएगा। अब बताइए कितना आएगा 1/2। आपका cos थीटा का मान कितना आ गया 1/2। अब यहाँ पर निकाल दीजिए sin थीटा का मान। sin थीटा बराबर क्या होता है बोलिए, लंब बटे में कर्ण होता है। लंब क्या है बताइए √3 के, बटे में कर्ण कितना है 2 के, k से k इस प्रकार कटा देंगे, कितना आ जाएगा बोलिए √3/2, यानी sin थीटा का मान √3/2 आपका आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको इस मान को यहाँ पर पुट करना है। तो देखिए ये जो आपका हिस्सा है इसको LHS बोलते हैं और इसको RHS बोलते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर LHS। LHS कितना दिया है 1 - cos स्क्वायर थीटा बटे में 2 - sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर मान आप बैठाइए, 1 पहले है तो पहले 1 लिखिए, फिर माइनस cos स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर
cos थीटा का मान कितना है 1/2 है, तो यहाँ पर पहले आप 1/2 लिखेंगे, यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका आप स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और फिर बट्टा में देखिए 2 है तो पहले यहाँ पर 2 आप लिखेंगे, फिर माइनस साइन थीटा का मान यहाँ पर कितना है तो √3/2, तो यहाँ पर आप लिखेंगे √3 और बटा में 2 का इसका स्क्वायर आप करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आगे इसका प्रोसेस कीजिए। देखिए यहाँ पर आप 1 को 1/1 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर लिखिए 1/1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 1 और 2 का आप स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 4, और फिर बड़का बट्टा लगाइए, ठीक है। अब यहाँ पर 2 हैं तो इसको ये बताइए 2/1 आप लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। √3 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो पहले माइनस लगाइए, √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे आपका आ जाएगा 4, ठीक है। अब ऊपर वाले को आपको बट्टे पर का घटाव निकालना है और नीचे वाले हिस्से को भी आपको बट्टे पर का घटाव निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर निकालिए। देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है 1/1 माइनस 1/4, दोनों का यदि एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4 आएगा। 1 से 4 में भाग देंगे 4 बार में जाएगा और 4 से 1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4, और फिर माइनस 4 से 4 में भाग देंगे 1 बार में कटेगा, 1 से 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा। अब बताइए 4 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 3 और बटा में 4, यानी इसका मान कितना आ गया 3/4, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3 और बटा में 4, फिर बड़का बट्टा इस प्रकार लगा देंगे। उसके बाद आप इसको निकालना है इसका मान, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेंज कर दीजिए इसको, यहाँ पर 2/1 कर दीजिए, यहाँ पर 3/4 कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए यदि यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे 1 और 4 का तो एलसीएम आपका 4 आएगा, आएगा ना। अब 1 से 4 में भाग देंगे 4 बार में कटेगा, 4 से 2 में गुणा करेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस 4 से 4 में भाग देंगे 1 बार में जाएगा, 1 से 3 में गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, 8 में से 3 घटाएंगे 5/4, यानी इसका मान कितना आ गया 5 और बटे में 4 आपका आ जाएगा 5/4। अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर पहली गुणी चौथी करना है, यहाँ पर पहली गुणी चौथी और दूसरी गुणी तीसरी करना है। तो बताइए कितना हो जाएगा 3 गुणा 4 होगा और बटा में 4 गुणा 5 होगा। अब यहाँ पर देखिए 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3 और बटा में 5 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना दिया है 3/5 और 3/5 हमारा आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे RHS मतलब राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर लिख देंगे नीचे अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड, मतलब हमने LHS बराबर RHS प्रूव्ड कर दिया, ठीक है। तो भी इस क्वेश्चन में आपको डाउट रहा होगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देंगे, आपके डाउट को हम सॉल्व करने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।